नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एंकल स्प्रेन हो गया है, दैट इज इफ यू हैव एन एक्यूट एंकल स्प्रेन, तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए और किस टाइम फ्रेम पे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो व्हेनेवर देयर इज एन एंकल स्प्रेन, हमेशा हम बात करते हैं रेस्ट राइज की, विच इज रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, ठीक है, मेडिसिन देने की, क्रेप बैंडेज या प्लास्टर लगाने की। बट उसके बाद क्या चाहिए होता है, एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्स इन द रिकवरी ऑफ एनी पेशेंट हु हैज एन एक्यूट एंकल स्प्रेन, वो है एक्सरसाइजेस। और ना सिर्फ एक एक्यूट एंकल स्प्रेन की रिकवरी के लिए, बल्कि एक एक्यूट एंकल स्प्रेन को क्रॉनिक एंकल स्प्रेन या क्रॉनिक एंकल इंस्टेबिलिटी में बदलने को रोकने के लिए भी these exercises are very important। तो इन एक्सरसाइजेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स अबाउट दी एक्सरसाइजेस। सो फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रेचिंग एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, द सेकेंड पार्ट इज स्ट्रेंथनिंग, एंड द थर्ड पार्ट इज प्रोप्रियोसेप्शन या फिर बैलेंस मेंटेनिंग एक्सरसाइजेस। सो स्ट्रेचिंग एंड फर्स्ट फेज जो होती है वो उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होती है। सो जनरली दीज एक्सरसाइजेज आर स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज द पेन परमिट्स। हम जेंटल मूवमेंट ऑफ द एंकल इसमें करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एक्यूलेस टेंडन को स्ट्रेच करते हैं। तो एंकल को मूवमेंट करने के लिए अगर हम कभी किसी पेशेंट को कोई बोले, तो कभी कभी जनरली आपको ऐसे बोला जाएगा कि एंकल को ऊपर नीचे करिए, अंदर बाहर करिए। बट जब हम मूव करते हैं, जब हम चलते हैं, आवर एंकल डज नॉट मूव लाइक दैट। हमारी एंकल कभी भी सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होती, इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स। तो जब हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो भी हमारे को ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स हैपनिंग। तो इसके लिए द सिंपलेस्ट एक्सरसाइजेस इज एन अल्फाबेट एक्सरसाइज फॉर रेंज ऑफ मोशन। तो अल्फाबेट एक्सरसाइज में क्या करना होता है, अभी हमारे को बेसिकली पैर के अंगूठे से विद द बिग टो हमारे को हवा में ABC बनाना है। अब इसमें जब आप बना रहे हैं तो आपके नी को स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी मूवमेंट एंकल और फुट के लेवल पे हो। सो आई ऑलवेज आस्क माई पेशेंट टू सिट क्रॉस लेगेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जब क्रॉस लेग बैठते हैं उसके बाद वो ABC हवा में बनाएंगे, तो उससे जो है मूवमेंट जो है इन ऑल द डायरेक्शंस हो सकती है। एट द सेम टाइम पेशेंट्स की मूवमेंट इंप्रूव करने के लिए स्ट्रेचिंग ऑफ द एक्यूलेस टेंडन या फिर काफ मसल्स, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन रिकवरी। सो ये एक्सरसाइजेस जो है जनरली फेज 1 में की जाती हैं, एंड दे आर स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल, प्रेफरेबली within the first week और after the first week is over, depending upon पेशेंट का पेन कैसा है, या फिर अगर किसी पेशेंट को प्लास्टर लगा है तो जब उसका प्लास्टर निकल जाए उसके बाद ये एक्सरसाइजेस शुरू करी जाती है। सो दिस इज एक्सरसाइज फेज 1। इसके बाद वंस यू हैव अटेन्ड ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रेंज ऑफ मोशन, उसके बाद हम ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हैं फेज 2 रिहैबिलिटेशन में। फेज 2 रिहैबिलिटेशन इन्वॉल्व स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। सो एंकल की जो मूवमेंट होती है वो ऊपर जिसको हम डॉर्सीफ्लेक्शन, नीचे जिसको प्लांटर फ्लेक्शन, बाहर की तरफ जिसको इवर्जन, और अंदर की तरफ जिसको इन्वर्जन कहते हैं। सो नॉर्मली एंकल स्प्रेन जब होता है तो वो इन्वर्जन में होता है, जिसमें पैर जो है अंदर की तरफ ट्विस्ट होता है, तो बाहर के जो लिगामेंट्स है वो जो है हमारे टूट जाते हैं, और इसी की वजह से जो बाहर की जो मसल्स है विच आर समवेयर ऑन द आउटसाइड, जिसको हम पेरोनियल मसल्स कहते हैं, ये मसल्स कमजोर हो जाती है। सो आफ्टर एन एंकल स्प्रेन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स, स्पेशली द पेरोनियल मसल्स। तो इसकी एक्सरसाइज करने के लिए जो है हम थेराबैंड के थ्रू थेराबैंड यूज कर सकते हैं, और थेराबैंड के असिस्टेंस से हमारे को रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है टू स्ट्रेंथन द मसल्स अराउंड द एंकल। सो दिस इज द फेज 2 which we start after 80% of the movement has already come back, and once these strengthening exercises are done, so फिर ये जो है ये आपका फ्यूचर में, अगर पेरोनियल मसल्स आपके स्ट्रांग होंगी तो फ्यूचर में ये एंकल को ट्विस्ट करके एंकल स्प्रेन करने में रोकेंगी। देन द थर्ड एक्सरसाइज विच इज द लास्ट वन इज प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेज या प्रोप्रियोसेप्शन मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेज।
सो प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? बेसिकली आप जो है whenever you are walking on an uneven surface and if you see it, तो आपको देख लेते हैं, तो आपकी जो आंखें हैं when they see it, तो आपका ब्रेन आपके एंकल को एक रिफ्लेक्स देता है कि यहाँ पे अनइवन सरफेस है, तो जिसकी वजह से आपका एंकल जो है वो कॉशियस रहता है और आपकी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्टेड रहती है और लिगामेंट्स इन पोजीशन रहते हैं एंड यू डू नॉट ट्विस्ट योर एंकल. बट व्हेन यू आर नॉट सीइंग इट, दैट इज द टाइम जब यही स्टिमुलस की एक अनइवन सरफेस है वो एंकल से ब्रेन में जाता है और ब्रेन से वापस एंकल में जाता है. तो हमारे को ये जो कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द एंकल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आई, हमारे को इस चीज को स्ट्रॉन्ग करना है. एंड दिस इज व्हाट बैलेंसिंग एक्सरसाइज डज, कि आपको एक तो बैलेंस की सेंस रहे ताकि आप जो है ट्विस्ट ना करें, और दूसरी चीज कि अगर आपने एक अनइवन सरफेस या फिर कोई भी ऐसी जगह जिससे आप ट्विस्ट करेंगे वो आपने नहीं देखा है, तो आप जो है एंकल इतने रिफ्लेक्सेस आपके स्ट्रांग हो कि एंकल से ही रिफ्लेक्स जो है वो ब्रेन में जाए और ब्रेन से वापस आए, जिसकी वजह से ये एंकल ट्विस्ट ना करे. सो द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस बैलेंस एक्सरसाइज इज, जो कि आप घर पे कर सकते हैं, इट इज सिंगल लेग स्टैंड्स. उसमें क्या करना है, आपको एक पैर पे खड़े होना है और आपको खड़े रहना है 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड्स तक. अगर आप वो आराम से कर सकते हैं, उसको आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सकते हैं 1 मिनट तक. एंड सिमिलरली जब आप इसको आराम से कर पाए, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज डूइंग द सेम एक्सरसाइजेस और रिपीटिंग द सेम एक्सरसाइजेस विद द आईज क्लोज्ड. Now when you close the eyes, then obviously balance maintain करना मुश्किल होता है, and this is what you need to improve upon. And ये आपको सिर्फ affected side पे नहीं करनी, ये normal side पे भी करना है. The other question is कि ये कब शुरू करना है? Normally at least 4 to 6 weeks के बाद, जब आपका ankle strong हो चुका है और movement आ चुकी है और आपका pain जो है negligible है. So this is to be done mainly when you are able to do these exercises without any significant pain. So जो high demand athletes हैं, उनके लिए proprioception exercises हम और ज़्यादा कर सकते हैं by making them stand on a wobble board, ताकि उनका बैलेंस और ज़्यादा improve हो, या फिर आप चाहें तो घर पे एक पिल्लो या एक तकिए के ऊपर भी खड़े होकर same exercises कर सकते हैं. It would just increase the intensity of the exercise. So आप कुछ भी कर लीजिए, but these exercises are ideally to be done under the supervision of a physiotherapist. और सिर्फ घर पे करने से बहुत बारी आराम नहीं आता. सो डेफिनेटली आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए जब भी आपको एक एक्यूट एंकल स्प्रेन हो. इन एक्सरसाइजेस के बारे में आप मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे ब्लॉग के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे अभी दिया हुआ है. थैंक यू वेरी मच.